हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 2, जिसका नाम है भोजन के घटक। इससे पहले मैंने आपको अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। प्रश्न 1 के नीचे कुछ अनाजों के नाम व चित्र दिए गए हैं। तुम इनसे बनने वाली बहुत सी चीज़ें खाते हो। तुम इनसे बनने वाली जिन जिन चीज़ों के नाम जानते हो उनका नाम दी गई खाली जगह में लिख दो। अनाज, मक्का। बनने वाली खाद्य सामग्रियाँ: रोटी, पापड़ी, मट्ठी, कुरकुरे। गेहूँ, रोटी, दलिया, सेवई, पूड़ी। चावल, डोसा, इडली, पापड़, चावल, खीर। चना, सब्जी, कढ़ी, भुने चने, सत्तू। सोयाबीन, सब्जी, सोया सॉस, बीन पेस्ट, चाप। दूसरा, हम कुछ चीज़ों को पकाकर खाते हैं, कुछ जो बिना पकाए कच्चा। इसी तरह कुछ चीज़ों दोनों तरह से खाए जाते हैं। तुम इनके कुछ उदाहरण दी गई सारणी में भरो। बिना पकाए खाए जाने वाली चीज़ें: संतरा, आम, केला, पपीता। पकाकर खाने वाली चीज़ें: चावल, दाल, छोले, दलिया। दोनों तरह से खाई जाने वाली चीज़ें: गाजर, प्याज, मूली, खीरा, चना। प्रश्न 2, तुम्हारे व तुम्हारे साथी द्वारा परसों सुबह से लेकर कल शाम तक खाई गई चीज़ों की सूची बनाओ तथा लिखो कि उन चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, ये शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त द्वारा खाई गई चीज़ें: दूध। उपस्थित पोषक तत्व: प्रोटीन। शरीर पर प्रभाव: शरीर में वृद्धि। ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा मिलती है। रोटी, घी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऊर्जा। सब्जी, खनिज, लवण, विटामिन, स्वस्थ रहना। लस्सी, विटामिन डी, कैल्शियम, हड्डी मजबूत। राजमा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऊर्जा। चावल, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ऊर्जा। पराठे, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा। पूड़ी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा। सलाद, खनिज, लवण, विटामिन, शरीर स्वस्थ। प्रश्न 3, गोपू जी को खाने से तली हुई चीज़ें और घी वाला भोजन बहुत पसंद है। यदि वह हमेशा इसी तरह भोजन खाता रहा तो उसके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। तली हुई चीज़ों से वसा मिलती है, इसलिए इन्हें खाने से गोपू के शरीर में वसा अधिक हो जाएगी और गोपू को मोटापे की बीमारी हो सकती है। प्रश्न 4, रवि की नज़र कमज़ोर थी, उसे पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ़ होती थी। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे भोजन में हरी सब्जियां ज़्यादा खाने को कहा। डॉक्टर ने उसे यह सलाह दी, क्यों दी? रवि के शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई थी, इसी कारण उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। हरी सब्जियों में विटामिन ए अधिक होता है, इसलिए डॉक्टर ने उसे हरी सब्जियां खाने की सलाह दी। गतिविधि 1, हम अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाएं कि वह संतुलित भोजन बन जाए। नीचे दिए गए खाली स्थान में उन खाने की चीज़ों के नाम चित्र बनाओ। चित्र के नीचे उसका नाम व उससे मिलने वाले पोषक पदार्थ का नाम भी लिखो। फल, विटामिन, रोटी, कार्बोहाइड्रेट, दाल, प्रोटीन, हरी सब्जियां, आयरन। प्रश्न 5, हमें हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है, जो हमें अलग अलग खाने की चीज़ों से प्राप्त होते हैं। इस आधार पर सारणी को भरो। खाद्य सामग्री: आंवला, विशेष पोषक तत्व, विटामिन सी, शरीर पर प्रभाव, रोगों से लड़ने में मदद। सेब, लौह तत्व, रक्त बनाना। गन्ना, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जी, विटामिन, खनिज, लवण, रोगों से बचाव। दूध, मक्खन, मछली, विटामिन ए,
हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। पपीता, गाजर, विटामिन ए हमारी त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखती हैं। सोयाबीन, प्रोटीन, शरीर का विकास। दाल, आलू, फल, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। नमक, आयोडीन, हृदय रोग से बचाव। प्रश्न 6, नीचे कुछ विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, इनका उनकी कमी से होने वाले रोगों से सही मिलान करो। विटामिन ए, इसे मिलाएंगे रतौंधी से। विटामिन सी को मिलाएंगे स्कर्वी से। विटामिन बी को मिलाएंगे बेरी से। विटामिन डी को मिलाएंगे रिकेट से। प्रश्न 7 के नीचे सारणी में कुछ भोज्य पदार्थों के नाम तथा कुछ परीक्षण दिए गए हैं। इन पदार्थों के साथ परीक्षण करके देखो और प्राप्त अवलोकन को इस सारणी में भरो। खाद्य पदार्थ दूध आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है या नहीं देता? नहीं देता। कॉपर सल्फेट प्लस NaOH के साथ बैंगनी रंग देता है या नहीं देता? देता है। कागज़ को धुंधला करता है या नहीं करता? नहीं करता। उबले हुए मटर आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता। कॉपर सल्फेट प्लस NaOH बैंगनी रंग देता है, कागज़ को धुंधला करता है। मक्खन नहीं करता, नहीं करता, करता है। उबले हुए चावल करता है, नहीं करता, नहीं करता। उबले हुए साबुदाने करता है, नहीं करता, नहीं करता। ख, उपरोक्त परीक्षण पदार्थों के किन पोषक तत्वों की उपस्थिति को बताते हैं? पहला, आयोडीन के साथ परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट मंड। दूसरा, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH के साथ परीक्षण, प्रोटीन। तीसरा, कागज़ को धुंधला करना, वसा। प्रश्न 8, राकेश अपने भोजन के पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है। पहला, प्रोटीन की कमी से उसके शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा? शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, शरीर अस्वस्थ रहेगा। दूसरा, आप उसे भोजन में किन पदार्थों को लेने की सलाह दोगे? पनीर, दूध, सोयाबीन, दाल, चना। प्रश्न 9, राधा के मसूड़ों से लगातार खून निकलता है और उसके घाव बढ़ने में बहुत अधिक समय लगता है। पहला, वह किस रोग से ग्रस्त है? स्कर्वी। दूसरा, यह रोग भोजन में किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। उसे अपने भोजन में इस घटक की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? आंवला, नींबू, टमाटर, अमरूद, संतरा। प्रश्न 10, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पहला, हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर अस्वस्थ रहता है। दूसरा, शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा विटामिन से मिलती है, गलत, कार्बोहाइड्रेट से। तीसरा, मसूड़ों से खून निकलना अरक्तता का लक्षण है, नहीं, स्कर्वी। चौथा, घेंगा रोग विटामिन की कमी से होता है, नहीं, आयोडीन। प्रश्न 11, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में बनता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका उत्तर है विटामिन डी। प्रश्न 12, जब हमें कब्जी हो जाती है तो डॉक्टर हमें फाइबर वाला भोजन लेने और ज़्यादा पानी पीने को क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है रुक्षांश यानी फाइबर वाले भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं तथा बिना पचे भोजन को शरीर से निकालने में शरीर की सहायता करता है। पानी भोजन में पोषकों को अवशोषित करने में मदद करता है, यह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।